हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है संकरण के प्रकार। तो संकरण के प्रकार के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये बात पता भी होगा कि ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए तो है ही, क्लास 12th में जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि जो संकरण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला तो ये चौथा हमारा चैप्टर है, तो इसमें आता है संकरण के प्रकार। सबसे पहला यहाँ पे हमने लिख दिया संकरण के प्रकार, इंपॉर्टेंट इसको रखेंगे। तो देखिए संकरण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि संकरण के बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं। ठीक है, अब वो भी हम बता देंगे कैसे आप संकरण के प्रकार को गिन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अभी आपको सबसे पहली बात तो डरना नहीं है, नहीं तो देख कर ही डर जाएंगे कि ये सब क्या लिखा गया है, क्या है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। आप जानते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए हमने कहा कि जो संकरण है उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे संकरण के प्रकार होते हैं। हम जानते हैं कि 4 उपकोष होते हैं, एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है और एक F होता है। ये 4 उपकोष होते हैं। S में हम जानते हैं कि S में एक ऑर्बिटल होता है, मतलब S में एक कक्षक होता है। P जो होता है तो P में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, D जो होता है D में 5 कक्षक होते हैं और जो F होता है F में 7 कक्षक होते हैं। ये बात आपको पता होगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि सपोज दैट आप समझिएगा इसमें कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। देखिए संकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब S कक्षक बढ़ता है, S कक्षक बढ़ेगा तो एक संकरण हो जाएगा S का। ठीक है, उसके बाद दूसरा कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो अब S के बाद दूसरा कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो P वाले में जाएगा ना, तो P वाला एक भरेगा। तो देखिए S का एक भरा है तो S लिख देंगे, अब P का एक भरा है तो P भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक और P वाला कक्षक भर रहा है तो देखिए एक और हो जाएगा S, अब P 2 है तो sp2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक पहला S हो गया प्रकार, दूसरा sp, तीसरा sp2। ठीक है, इसी प्रकार एक और भरेगा तो sp3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 3 प्रकार हो गया। उसके बाद फिर से चौथा कक्षक इसमें आ जाएंगे तो चौथे में मान लेते हैं चौथा कक्षक आ गया तो इसमें मान लेते हैं एक कक्षक भरा, तो फिर से आपके एक और बढ़ जाएगा जैसे sp3d, sp3 और D। ये भी एक क्या हो गया संकरण के प्रकार। मान लेते हैं एक और भर गया D वाला कक्षक तो फिर से हम क्या लिख देंगे कि sp3d2। ठीक है, तो sp3d2। तो इस प्रकार और भी ये D भरते जाएंगे, फिर से F भरता जाएगा, तो इस प्रकार संकरण के बहुत ज्यादा प्रकार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं। जितना आपको जानना चाहिए मैं उतना आज के इस वीडियो में बता दूंगा। अब मुख्यतः आपको 4 जान लेना है संकरण, 4 आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, नहीं तो इतना का आप जानने लगे तो भैया पूरा आपका, हमको लग रहा है कि लगभग 15-20 तो इसी में वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं, जो बेसिक है उतना हम बताएंगे। तो ये आप समझ गए हैं। ठीक है, इतना बेसिक है तो इतना आपने समझ लिया कि संकरण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं तो वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमने बात बता दिया, नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, आते हैं एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहली बात हम आते हैं संकरण के पहला प्रकार हम एक ले लिए हैं। देखिए sp संकरण। ठीक है, आप कहेंगे S क्यों नहीं लिए, तो भैया S सामान्य है ना, उसमें तो एक ही कक्षक है तो S ही होगा, परंतु sp संकरण से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए sp संकरण हम किसे कहेंगे, तो ऐसा संकरण, ध्यान से समझेंगे, sp संकरण का मतलब ऐसा संकरण जिसमें S कक्षक मतलब एक S कक्षक और एक P कक्षक भाग लेते हैं। मतलब संकरण में कौन भाग लेंगे, एक S कक्षक भाग लेगा और एक ही P कक्षक भाग लेगा, तो उस संकरण को ही हम sp संकरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि ऐसा संकरण जिसमें एक S
कक्षक तथा एक पी कक्षक भाग लेता है, सॉरी यहाँ पे 2 भाग लिख दिए हैं, भाग लेता है तो उसे लेते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। देख रहे हैं ना, एक s है एक ही p है, तो ऐसा संकरण जिसमें एक s कक्षक और एक ही p कक्षक भाग लेते हैं तो उसे हम sp संकरण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर संकरण किसे कहते हैं? तो देखिए संकरण तो हमने इससे पहले कल ही तो हमने आपको पढ़ाया था ना। फिर भी यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मान लेते हैं ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हैं वीडियो, आप पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर क्या लिखेगा, आप लिखेगा संकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर संकरण ब्रदर सर स्टडी इतना लिखेंगे ना चैनल का नाम अंत में, तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। जो भी हमने संकरण से संबंधित टॉपिक पढ़ाया होगा उसमें मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा संकरण किसे कहते हैं, जो थंबनेल ऊपर फिगर आता है तो उस पर क्लिक करके संकरण के बारे में समझ लीजिएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं, मान लेते हैं केमिस्ट्री पर आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो आपको मिलेगा, तो वहां से अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। sp संकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेते हैं, sp संकरण कहलाता है। उसके बाद अब देखिए इसमें 2 कक्षक है, तो भैया ये दोनों कक्षक भाग ले रहे हैं तो इनकी जो s लक्षण कितना होगा 50% और p लक्षण भी 50% होगा। अरे ये नहीं अगर समझ में आ रहा है, लक्षण का मतलब क्या जा रहा है कि इन दोनों की भागीदारी कितना है, तो 2 हैं तो 50% के इनकी क्या होगी, भागीदारी होगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि एस लक्षण कितना होगा, एस लक्षण कितना दिखाएगा 50% और पी लक्षण कितना दिखाएगा 50%, दोनों मिल जाएंगे तो 100% हो गया, वही एसपी हो गया। समझ पा रहे हैं ना, तो वही बात है, दोनों है तो 100, अलग अलग हो गए तो 50-50%। ठीक है, उसके बाद आता है आकृति। तो जो sp संकरण है उनकी आकृति रेखीय होती है। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसी होती है, रेखीय। आप कहेंगे रेखीय कैसा, तो रेखीय का मतलब है कि ये सपोज एक 3 परमाणु है तो ऐसा रेखीय होता है, ये एक रेखीय क्या है, रेखीय आकृति है। ठीक है, अब देखिए रेखीय आकृति है परंतु और इनके बीच जो कोण बनता है, जो बंद कोण बनता है वो कितना 180 डिग्री का बनता है। यहाँ पर इस परमाणु द्वारा इन दोनों के बीच में जो बंद बन रहा है वो कितना 180 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब बंद जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसे sp संकरण को दूसरे नामों से जाना जाता है जो है विकिरण संकरण के नाम से। तो इतनी बात आप समझ गए ना संकरण के बारे में। तो देखिए sp संकरण में जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है वो हमने आज के इस वीडियो में sp के बारे में बता दिया। और भी हम देखते हैं, तो सबसे पहली बात हमने क्यों आपको इतना ही बताया, क्योंकि आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी बातें हमने लिखा है ना कि इनके बीच जो बंद कोण है इतना है, इनकी आकृति कैसी होती है, ये सब आपको उसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा इन सभी को नोट्स में लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए याद इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है, सब याद करने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर आप कहें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे BCl2। तो देखिए ये BCl2 है, ये इसका क्या ये क्या है, ये sp संकरण है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होगी, तो हमने बताया रेखीय होगी। कैसे, तो देखिए B है तो B हमने लिख दिया, और C 2 बार है तो C 80, इधर एक C जुड़ गया, इधर एक C जुड़ गया। तो अब आप देखेंगे तो ये एक रेखीय क्या है, रेखीय आकृति है, इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री का है। तो ये हो गया आपका sp संकरण। समझ पा रहे हैं, तो इतना आपको केवल बेसिक याद रखना है। अदरवाइज आप कहेंगे, देखिए संकरण निकालना हम सिखाएंगे आपको। पहले तो आप जानिए संकरण किसे कहते हैं, दूसरा ये वीडियो है कि संकरण के कितने प्रकार होते हैं, तीसरे में हम सिखाएंगे कि संकरण को कैसे निकालते हैं। जैसे कह दिया जाए कि BeCl2 में Be का संकरण कितना क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि क्या होगा, sp संकरण होगा। तो कैसे sp संकरण हमने कह दिया ये हम आपको सिखाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आते हैं अगला, दूसरा है कि sp2 संकरण। ठीक है, दूसरा प्रकार है sp2 संकरण।
तो इसका परिभाषा आप क्या कहेंगे कि ऐसा संकरण जिसमें एक S कक्षक और 2 P कक्षक भाग लेते हैं उसे हम sp संकरण sp2 संकरण कहते हैं। वही ने लिखा है कि इसमें एक S कक्षक व 2 P कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। उसके बाद देखिए ये अगर हम चाहें तो sp2 ना लेकर spp भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा है कि देखिए ये तीनों हैं, तीनों मिलकर 100% हैं, तो इसका S लक्षण अगर हम पूछें तो 100% तीनों है, तीनों का हम 3 भाग में बांटेंगे तो 100% का 3 भाग कितना होगा, 33.33, हम कह सकते हैं 33 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो S लक्षण 33.3% हो जाएगा और जो P है 2 भागों में है तो इसका क्या हो जाएगा 66.7% या आप कह सकते हैं 66.6% भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अरे S का हमने आधा कर दिया है, मतलब ये 3 भाग हमने किया है तो S का निकल गया 33, तीनों का तो 33 आएगा, परंतु ये PP दोनों सामान्य है तो दोनों को जोड़ दिया गया है तो 66.7% आ गया है, ठीक है। आप कहेंगे कि 3 दूना 6 ही तो होता है, 7 आपने क्यों लिखा है, तो भैया 1-2 दशमलव मतलब लगभग में आप ले सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 66.6 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आकृति कैसी होगी, मतलब sp2 संकरण की आकृति। तो याद रखेंगे कि आकृति होती है त्रिकोणीय क्या होता है, समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है ये त्रिकोणीय समतलीय है और इनके प्रत्येक याद रखेंगे ये त्रिकोणीय समतलीय कैसे बना है, मतलब ये एक है, ठीक है, उसके नीचे एक और है और उसके नीचे एक और है, ये त्रिकोणीय समतलीय है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा बंद कोण वो 120 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इससे निश्चिंत आपको रहना है, मतलब इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार, अब उतना ठीक है ना, यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अगर चाहे तो मैं बना कर भी दिखा दूं थोड़ा सा, ऐसे मतलब होता है ठीक है, ऐसे ही होता है त्रिकोणी, मुझसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। बट आप समझ पा रहे हैं कि देखिए जब तीनों के बीच जो कोण है वो 120 डिग्री सेल्सियस का बन रहा है तो इसका मतलब तीनों का जो सामान्य दूरी पर ये सभी होंगे, ठीक है। जैसे ये है उतने ही ये, मतलब इनकी बीच की दूरी अगर कोण अगर सामान्य है तो दूरी भी समान होगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय समतलीय है, ठीक है। उसके बाद बंद कोण कितना है 120 डिग्री, तीनों का अगर देखते हैं तो 120 डिग्री ही आएगा। उसके बाद दूसरा नाम क्या है, त्रिकोणीय संकरण होता है। इनका दूसरे नामों से हम क्या जानते हैं, sp2 संकरण को दूसरे नाम क्या है, त्रिकोणीय संकरण के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम दे ही दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BCl3। आप कहेंगे BCl3 कैसे होगा, तो देखिए इसकी क्या होती है, जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार ये भी तो होगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाते रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटकाते रहा हूँ और यहीं पे मैं बताते रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये B है तो ये हमने B लिख दिया, अब यहाँ पे एक Cl जुड़ गया, इधर एक Cl जुड़ गया, इधर एक Cl जुड़ गया, तो बताइए यहाँ पे जो क्या बना है, त्रिकोणीय समतलीय बना है कि नहीं यहाँ पे फिगर। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण बनेगा, तीनों में 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका और एग्जाम्पल हो जाएगा C2H4 भी हो जाएगा, ETC, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इतनी बात। आते हैं तीसरे पर, 2 आपने समझ लिया, इसको नोट्स में लिखते हुए चलना है एक एक बातों को। अगला आता है कि sp3 संकरण। अब देखिए sp3 संकरण, तो ऐसा संकरण जिसमें एक S कक्षक और 3 P कक्षक भाग लेते हैं तो उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। अब वही बात हमने शॉर्ट में लिखा है कि इसमें मतलब इस संकरण में एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे S 1 है, यहाँ पे 3p था तो हमने 3p लिख दिया। अब बताइए ये चारों मिलकर 100% है, तो 4 का अगर हम मतलब इनका अगर क्या करें बांटे अगर 100% में, तो S का कितना आएगा 25% आएगा, और जो P है तो P का 75%। अब 25 और 75 मिल गए तो 100% हो जाएगा। तो S लक्षण कितना है 25%, P लक्षण कितना है 75%। उसके बाद आकृति इनकी क्या होगी, तो आकृति होती है चतुष्फलकीय, जैसे इस प्रकार है चतुष्फलकीय, ठीक है। और इनके याद रखेंगे बीच जो बंद कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर 109 डिग्री तो सही है पर ये 28 मिनट क्या होता है, ये बात समझ में नहीं आई। तो देखिए 28 मिनट का मतलब ये तो आपने जो मैथ के स्टूडेंट होंगे गणित उन्होंने पढ़ा होगा, तो ये बहुत पहले आपको बताया जाता होगा कि देखिए डिग्री के बाद जो आता है उससे छोटा जो मिनट होता है। तो इतनी बात जानते होंगे कि जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 30 मिनट बराबर कितना होगा, तो आधा डिग्री हो जाएगा, और 30 मिनट आधा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 ही ना कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इतनी बात समझ गए 30 डिग्री का मतलब 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री होता है। तो यहाँ पे आधा डिग्री नहीं है 28 मिनट है, मतलब 2 कम है इसलिए आधा डिग्री नहीं लिखा गया है। तो वही बंद कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। तो बेसिक ये सभी बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में रहे, ठीक है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बता देता हूँ। अगला आता है कि दूसरा नाम इनका क्या है, चतुष्फलकीय संकरण के नाम से भी जानते हैं। किसको, sp3 संकरण को, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या दूसरा एक और एग्जाम्पल आप दे सकते CCl4। आप कहेंगे सर कैसे, ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए ये कार्बन है तो कार्बन हमने लिख दिया, 4 हाइड्रोजन है तो देखिए 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया और एक यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसा चतुष्फलकीय संरचना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे तो बना दिया, परंतु आज तक हमने पढ़ा हुआ था कि CH4 की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, और आप हमें इस प्रकार बता रहे हैं और हमने पढ़ा है इस प्रकार। तो देखिए बात सही है, आपने यही पढ़ा है और मैंने बहुत जगह एग्जाम्पल में ऐसा ही बताया है, परंतु कारण ये है वास्तव में अगर रियलिटी हम देखें तो इसकी जो संरचना होती है ऐसी ही होती है, परंतु ज़्यादातर मतलब हार्ड ना लगे इसलिए सामान्यतः हम ऐसा बनाते हैं। आप बना भी ऐसा सकते हैं, परंतु अगर रियलिटी में पूछा जाए तो CH4 की संरचना ऐसी ही होती है, समझ रहे हैं ना, इसकी आकृति ऐसी ही होती है। तो याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। अगला आता है इसका भी अगर हम कहें तो देख रहे हैं ना, ये C हम जोड़ देंगे, यहाँ पर Cl, फिर से इधर Cl, फिर से इधर Cl और एक इधर Cl, ये भी इनके ये क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना होगी। और इसमें जो बीच में कोण बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। तो इतनी बात आप समझ गए। आते हैं अंतिम हमारा चौथा जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जो है sp3d संकरण, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, ऐसा संकरण जिसमें S एक कक्षक मतलब एक S कक्षक, 3 P कक्षक और एक D कक्षक भाग लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं sp3d संकरण कहते हैं। हमने क्या लिखा है, इसमें एक मतलब इसमें एक S 3p तथा एक D कक्षक भाग लेते हैं, तो उसे sp3d संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो sppd आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको 5 भाग में बांटा गया है। 100% का यदि 5 भागों में बांटेंगे तो 20-20% आएगा प्रत्येक पर। तो देखिए S1 है तो इसका जो S लक्षण कितना होगा 20%, फिर से P लक्षण कितना होगा 60%, और फिर से जो P3 है तो 60 हो जाएगा, और D1 है तो 20% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका हो गया आकृति भी।
आकृति तो त्रिकोणीय पिरामिड होता है, जैसे इस प्रकार। द्विपिरामिड का मतलब क्या होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड का मतलब ऐसे होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाइए। देखिए त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय का मतलब इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो इस प्रकार ये है, ये क्या बन गया? त्रिकोणीय संरचना बन गया कि नहीं। उसके बाद द्विपिरामिड का मतलब होता है कि ये एक और यहाँ से एक निकल गया, ठीक है। तो ये जो निकला है ये समझिए इस प्रकार बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, ये बाहर। ये जो एक और हम ले रहे हैं ये, तो ये बोर्ड के अंदर है, समझ रहे हैं। एक बोर्ड के ये अंदर है और ये ऊपर है, बाहर है। और ये जो तीन तरीके से त्रिकोणीय बना हुआ है, तो ये संरचना है इसकी। अब देखिए इसमें एक और बात ये है कि देखिए इसमें जो बीच में जो कोण बनता है वो 120 डिग्री सेल्सियस का भी बनता है, 120 डिग्री का भी बनता है, ठीक है, और 90 डिग्री का भी बनता है। और अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 180 डिग्री का भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पूरा ये देखें तो यहाँ पर कितना बनता है? 180 डिग्री का भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है बंद कोण जो होता है यहाँ पे अलग अलग होता है, जैसे 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का भी बनता है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5, ठीक है। अब इसकी अगर हम संरचना बनाए तो हम क्या बना सकते हैं? P को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक Cl हम इधर जोड़ देंगे, एक Cl हम इधर, एक Cl इधर। एक ये बोर्ड से बाहर होगा Cl, एक ये होगा ये बोर्ड के अंदर होगा। ये क्या है? P है, ये P है, समझ पा रहे हैं ना। ये क्या है? ये P है। तो P से ये देखिए त्रिकोणीय बना दिया और ये दो पिरामिड हो गए, द्विपिरामिड। तो वही बताया गया है कि आकृति क्या होती है? PCl5 की आकृति क्या होती है? त्रिकोणीय पिरामिड होती है। तो यही पूछा जाता है एग्जाम्पल में। कह देगा कि PCl का संकरण बताइए, तो sp3d संकरण होता है। कह देगा कि PCl की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, ठीक है। इनके बीच बंद कोण कितना होता है? तो आपको याद रखना है ये तीनों इनके बीच में कोण बनता है। तो ये हुआ जो संकरण के बेसिक जो प्रकार हैं जिनको आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक था, तो वो हमने आपके इस वीडियो में बता दिया। मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि कल हम जो वीडियो लाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि संकरण कैसे निकालते हैं। यदि आपने मान लेते हैं ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और संकरण निकालना सीखना है तो आप लिख लीजिएगा यूट्यूब पर संकरण निकालना सीखे ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।